नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश ने खोली बेड़वास के विकास के दावों की पोल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए छात्र। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से हुई मरीज की मौत। परिजनों ने क्लिनिक के बाहर किया हंगामा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। ट्रेलर और एम्बुलेंस की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक महिला मरीज की हुई मौके पर मौत। एम्बुलेंस ड्राइवर सहित 4 हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बेड़वास गांव के ग्रामीण गुरुवार को अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण सीज कर दिया गया है और अब बच्चों की पढ़ाई पंचायत भवन में हो रही है। वहीं रेलवे अंडरपास संकरा और बरसात में पानी से भर जाने से लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की। उदयपुर के बेड़वास गांव के ग्रामीण गुरुवार को सामूहिक रूप से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिस कारण इसे सीज कर दिया गया है। अब मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई पंचायत भवन में करवाई जा रही है, लेकिन पंचायत के नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद विद्यालय के लिए अस्थायी भवन का अभाव है। इससे बच्चों की शिक्षा लगातार प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में गांव के रेलवे अंडरपास की समस्या को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि अंडरपास संकरा और नीचा होने के कारण बरसात के दिनों में पानी से भर जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी को आवागमन में कठिनाई होती है। कई बार वाहन पानी में फंस जाते हैं और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं एक बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने दावा किया कि कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए और उनकी मौत तक हो गई है। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं बेहद गंभीर है और उनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। मीणा ने विद्यालय के लिए नया भवन निर्माण और अंडरपास के चौड़ीकरण व ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। जिला कलेक्टर महोदय के जन सुनवाई के अवसर पर हमारे जो ग्रामीण विधानसभा के किसानों की और गांव वासियों की जो समस्या को लेकर मैं हाजिर हुआ था। पहला तो कलड़वास पंचायत के अंदर स्कूल बरसों से जर्जर थी, उसमें बैठने लायक कमरे उपलब्ध नहीं थे। कलेक्टर साहब को हमने कहा तो उसको बंद कर दी और हमने पंचायत भवन में बच्चों को शिफ्ट किया, मगर पंचायत भवन गांव से विपरीत दिशा में है। बीच में रेलवे लाइन चल रही है। बेड़वास में रेलवे लाइन के नीचे एक अंडरपास था, उसमें बच्चे जा रहे थे, मगर उसमें पानी भर जाता है तो बच्चे मोजा भीगने की वजह से रेलवे को ऊपर पटरी को क्रॉस करके जाते हैं और ट्रेन आ जाए तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना है। कलेक्टर साहब से हम मिले, उन्होंने कहा, बोला जल्दी से जल्दी मैं भी इस पे कार्रवाई करवाता हूं और कहीं न कहीं समस्या का समाधान तक हम पूरा तत्पर रहेंगे। तो हमारे को पूरा आश्वासन दिया है। मंत्री महोदय को भी लिखने के लिए वो भी लेटर लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा और तुरंत इनको समाधान करने का विश्वास दिलाया। क्या बरसों से हम परेशान हैं। हमारे गांव का जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पे एक रेलवे ट्रैक आता है जो बहुत छोटा है। उस रास्ते से कम 5 से 6 हजार लोग रोज निकलते हैं, क्योंकि मादड़ी इंडस्ट्री एरिया पड़ता है, वहाँ पे नौकरी जाते हैं। आए दिन वहाँ जाम लग जाता है। अब तो क्या हमारे स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया है। तो स्कूल हमारे पंचायत भवन में चल रहा है। पंचायत भवन में चल रहा है, जो बच्चे जाते हैं तो उसमें अभी पानी भर जाता है। बच्चे रेलवे ट्रैक को पार करके फिर निकलते हैं। जब एक वीडियो मैंने आपको भेजा, उसमें देखना, बच्चे जब निकल रहे थे तब रेल भी आ गई थी।
हो सकता था हादसा हुआ, वो भगवान की दया से नहीं हुआ, परंतु हमारी यही आग्रह है कि हमें उस पुलिया से निजात दिलाए और हमें अंडरपास देवे या बड़ा करें। उदयपुर जिले के झाडोल क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दांत दर्द का इलाज कराने गए युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि हॉस्पिटल चलाने वाला झोला छाप डॉक्टर है, जिसने इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद युवक की जान ले ली। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल सील करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह हॉस्पिटल दोबारा खुला तो वे आगजनी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उदयपुर जिले के झाडोल क्षेत्र के आमड़ा गांव का रहने वाला युवक दांत दर्द की शिकायत लेकर फलासिया स्थित एक निजी हॉस्पिटल पहुंचा। यहां डॉक्टर राजू नामक व्यक्ति ने अर्जुन को 2 इंजेक्शन लगाए। ग्रामीणों के अनुसार इंजेक्शन लगते ही अर्जुन की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साए ग्रामीण हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह अस्पताल एक झोलाछाप डॉक्टर चला रहा है, जिसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद ऐसे अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं और गरीब लोग इनके शिकार बनते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज ग्रामीणों का आक्रोश और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अस्पताल को तुरंत सील करने की मांग की। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो यह हॉस्पिटल दोबारा खोला गया तो वे खुद अस्पताल में आग लगा देंगे। लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है और इनकी बढ़ती संख्या के लिए स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये फर्जी डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना 8:30 बजे की है। हम 9 बजे यहाँ पर आ चुके हैं फलासिया में, मगर पुलिस प्रशासन अभी तक पहुँचने का नाम नहीं है। यह घटना पुलिस थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई है। यह घटना बहुत ही दुखद है। एकमात्र बच्चा था और गलत इलाज करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ओनली फॉर सुबह यह दोनों जने मियाँ बीवी दोनों जने बाइक पर हॉस्पिटल दांत का इलाज करवाने के लिए आए हैं, मगर क्या पता डॉक्टर ने कौन सी दवाई लगाई जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो चुकी है। तुरंत 1 सेकंड भी नहीं हुआ। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए, जिससे निर्दोष आदिवासियों की जान से खिलवाड़ न किया जाए। लगभग सुबह की घटना है। और हमारे आमड़ा निवासी अर्जुन भाई और उनकी धर्मपत्नी दोनों यहाँ इलाज कराने के लिए आए। फलासिया जो ये राजू भाई का जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो उन लोगों की दाढ़ में जो दांत दर्द की प्रॉब्लम थी और उसके लिए वो इलाज कराने के लिए राजू भाई ने जैसे ही 2 इंजेक्शन लगाए और उस आदमी की तुरंत मौके पे ही मौत हो गई। और अभी इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए लगभग, और यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। और जो डॉक्टर है वो जाके थाने में बैठे हुए 1 घंटा हो गया, तो अभी तक पुलिस प्रशासन भी मौके पे ही नहीं आया। जो पानरवा से जो पीड़ित परिवार है, परिजन है, वो लोग यहाँ आ सकते हैं, तो पुलिस मात्र 200 मीटर दूरी पे है पुलिस प्रशासन का थाना। वो लोग अभी थाने पे नहीं आए। तो हमारी अभी जस्ट डिप्टी साहब से बात हुई है, तो वो मौके पे आएंगे और जो भी हमारी जो बात होगी तो वो हम पूरे परिवार को साथ में लेकर हमारी बात करेंगे और जो आगे की अपडेट होगी हम आपको देंगे। ये क्षेत्र में जो झोलाछाप डॉक्टर बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार की तरफ से क्या एक्शन नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो हमारे इधर जो डिग्रीदारी जो लोग हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, डिग्री करके जो बैठे हैं, उन लोगों को ये पकड़ने का काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डिप्टी साहब है जो प्रशासनिक जो अधिकारी वो भी इनमें मिले जुले मिलीभगत हो सकती है। भाई ये हफ्ता वसूली कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो हमारा ये है कि इस तुरंत प्रभाव से इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए और जब तक दोबारा भी इसको नहीं खोला जाए, अगर दोबारा खोलेंगे तो इसमें आग लगाने की भी हम लोग सब ट्राई करेंगे। हमारा प्रस्ताव बनेगा, जो मांगे होंगी हम रखेंगे। मतलब कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। धन्यवाद। उदयपुर के प्रसाद थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और एम्बुलेंस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार महिला मरीज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस चालक और महिला के दोनों बेटे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि महिला को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एमबी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुआ सड़क हादसा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। रात करीब 10:30 पर परसाद और 12 गांव के बीच हाईवे पर तेज बारिश के बीच ट्रेलर और एम्बुलेंस आमने सामने भिड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज महिला लिलकी मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लिलकी को अचानक सीने में दर्द की शिकायत थी। परिजन पहले उन्हें परसाद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। देर रात जब एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, तभी आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रही एम्बुलेंस ट्रेलर से सीधे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राजेश मीणा, चालक शकील मिर्जा और मृतिका के बेटे ओम प्रकाश व राजू घायल हो गए। घायलों में राजेश मीणा की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरी एम्बुलेंस की मदद से घायलों को एमबी हॉस्पिटल भिजवाया गया। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि हाईवे पर भारी वाहन तेज बारिश और कम विजिबिलिटी के दौरान लापरवाही से क्यों चलाते हैं। एक लापरवाही ने महिला की जान ले ली और 4 लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झोंक दिया। अहमदाबाद में सिंधी समुदाय के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस घटना के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में सिंधी समाज और युवा संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर परिसर में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए और कड़ी नाराजगी जताई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्दोष बच्चे की हत्या जैसे जघन्य अपराध असहनीय है और सरकार चुपचाप देखती रही। अहमदाबाद में हुई एक दर्दनाक घटना ने सिंधी समाज को गहरे आघात में डाल दिया है। समाज के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में सिंधी समाज और युवा संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर परिसर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने इस जघन्य अपराध के लिए एक विशेष समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह घटना सिर्फ एक बच्चे की हत्या नहीं बल्कि समाज की शांति को भंग करने की सुनियोजित साजिश है। प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी गई है और सरकार मूकदर्शक बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। उनका कहना था कि जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम बढ़ाए जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। जैसा कि आप सभी ने कल के अखबार में और मीडिया में पढ़ा हुआ
कि अहमदाबाद में एक सिंधी समाज के बच्चे नयन की स्कूल में निर्मम हत्या कर दी गई और ओइगो विशेष समुदाय के द्वारा की। उसके लिए आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन देकर हम नीचे उतरे हैं। आज हमारे साथ पूरे सिंधी समाज की पंचायतें और युवा संगठन के युवा पुरजोर से, उन्हें बहुत सारा रोष है। एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी गई और सरकार देखती रही। हमने एसपी साहब से भी निवेदन किया, एक विशेष समुदाय द्वारा ही इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कई लोगों ने अपने सुझाव दिए कि भाई स्कूल में जाता हुआ बच्चा, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सब सरकार का काम है। एक निर्दोष बच्चा जो घर से हंसी खुशी अपने परिवार से निकलकर और स्कूल जाता है और इस तरह किसी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध नहीं, ये मैं तो कहता हूँ कि एक सोची समझी उस विशेष समुदाय की साजिश है कि भाई कैसे माहौल को खराब किया जाए। गुजरात देश में शांति प्रिय प्रदेश है। वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से निकले हुए हैं और उनके राज्य में इस जघन्य अपराध हुआ है। उसके विरोध में हमारे सिंधी समाज की सभी पंचायतों और युवा संगठनों में पुरजोर रोष है। आज हम थोड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा मेन जो मकसद था कि हम हजारों की संख्या में कलेक्ट्री आकर अपना रोष प्रकट करते, लेकिन हमने समाज को समझाया कि एक बार हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मिलते हैं, उसके बाद की जो रणनीति होगी वो आपके सामने समक्ष रखेंगे। फिर जैसा समाज चाहेगा वैसा क्या मांग करेंगे। हमने उनसे मांग की है कि इस ऐसे जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो और ये प्रशासन ही कर सकता है। आम आदमी, कुछ हमारे वकील बंधुओं ने ये सुझाव दिया कि जैसे कोई स्कूल जाता है बच्चा तो उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका बैग संभाला जाए, साप्ताहिक संभाला जाए, 15 दिन में संभाला जाए और ऐसा मैसेज उनको दिया जाए ताकि उनके माँ बाप तक भी पहुंचे। तो एसपी साहब ने हमको पूरा ध्यान से सुना। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी अपने स्तर पर जितना हो सकेगा करूंगा और राज्य सरकार तक आपकी ये शिकायत पहुंचाऊंगा। मैं आप सभी चैनल वासियों का बहुत बहुत आभार, जो आप इतने सारे चैनल वाले यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी रोष होगा। तो लेकिन आपके सहयोग के लिए एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। उदयपुर में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई इस बार किसानों और ग्रामीणों की तकलीफों का आईना बनकर सामने आई। ग्रामीण विधानसभा से आए किसानों ने बताया कि आवारा सुअर उनकी फसलें चौपट कर रहे हैं, तो कहीं टूटी सड़कों और मोबाइल नेटवर्क की कमी ने जीवन दुभर कर रखा है। देवाली गांव के बच्चों ने भी जर्जर स्कूल भवन की वजह से बरामदे में पढ़ाई करने की पीड़ा बताई। इस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे और समस्याओं को मजबूती से उठाया। जिला कलेक्टर ने सभी मुद्दों पर गंभीरता दिखाते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उदयपुर जिला कलेक्टर की जनसुनवाई गुरुवार को समस्याओं से घिरे ग्रामीणों की आवाज बन गई। कलेक्टर के सामने किसानों और आम लोगों ने अपनी व्यथा रखी और राहत की उम्मीद जताई। सबसे पहले ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने अपनी सबसे बड़ी समस्या साझा की। उनका कहना था कि कलड़वास क्षेत्र में आवारा सुअर ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। किसानों ने बताया कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। इस पर विधायक फूल सिंह मीणा ने भी किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और निगम को तुरंत कदम उठाना चाहिए। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए निगम को निर्देश दिया कि इन जानवरों को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ा जाए। कलड़वास के अंदर हमारी जो किसानों की फसल नष्ट हो रही है, जो हमारे ये है, जो नगर निगम प्रांगण में जो साफ सफाई नालियों में जो ये भडूरे जो कहते हैं, सूर का तो नाम है मगर भडूरे, किसानों की सारी फसल नष्ट कर दी। तो पूरे गांव की कम से कम 30-40 महिला और किसान आए हैं कि भाई हमारे को इन जो भडूरों से हमारे को निजात दिलाए। तो कमिश्नर महोदय को भी बुला लिया था, कलेक्टर साहब ने अवगत कराया है और उनको पाबंद किया है कि जल्दी से जल्दी इन सुअरों को पकड़कर कहीं दूसरी जगह छोड़े
नहीं तो हमारे किसानों की खेत के खेत साफ कर दिया। बेचारे किसान बरसों से पूरे मतलब है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फसल बोई है, मगर वो चौपट कर दी है। न तो कोई मवेशी खाने लायक चारा छोड़ा और नहीं वो भुट्टे का उसका कोई वजूद रहा है। और मैं कलरवास से आया हूँ और मेरे खेता में कम से कम 50 बीघा जमीन के एरिया में ये जंगली सूर भटूरे सारी जमीन को ये मक्की को घुसड़ के सत्यानाश कर दिया है। और इसके बाद में हमने कई रातों तक वहाँ उसको भगाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानते हैं। इसलिए हम आज यहाँ कलेक्ट्री में आए हैं धरना देने के लिए। इसलिए कलेक्टर साहब को भी बता दिया है और एमएलए साहब को भी बता दिया है। और आज के बाद में ये जानवर हमारे खेता में नहीं घुसने चाहिए, ये हमारा निवेदन है, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए हमारा ये काम आप सफल कर देना। या बडुरा से सब्जी वाया तो भी खोदना के अच्छा है बेसन बाते मैं भी खोदना के और मक्की भी बिल्कुल नाश कर दिया, मतलब बांग तोड़ गाया वैसा भी नहीं खावना है ना। और कई कर सको दिन रात बैठ रहे थे, हाथ पे गोरा खाओ का कोई भी खाओ भले पूरी रात बैठ सुबह आवे तो खाइन पर रात हम ही आते होते खादे लगन कई कर सको। कितनी फसल नष्ट की बीघा का पूछा भी नहीं आया हाल से हरा खाई रहा है पूरी बोले 4 महीना उदी कतर रखवाली कराएंगे। परेशान है बडूरा रवाते आया माँ बडूरा आकी रात परेशान कर रहा कलड़वास में आई रहा कई कर रहा मक्की दाम खाई गया बूटा ओको बूटा खाई गया न टाड़ा भी कसर गान करना गया सांपा भी नहीं खाई रहा अंडा यूं आया मारा बडूरा पकड़े ले दो। कुंडाल गांव से आए लोगों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखी। उन्होंने बताया कि गांव में ना तो सड़क है और ना ही मोबाइल नेटवर्क, जिसके चलते ग्रामीणों का जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। कलेक्टर ने इस पर तुरंत समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि नरेगा योजना के तहत सड़क बनाई जाएगी और बाद में डीएमएफटी फंड से उसे पक्का भी किया जाएगा। मोबाइल नेटवर्क की समस्या को भी दूर करने के लिए टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया गया। वहीं देवाली गांव में बच्चों की पढ़ाई पर मंडरा रहे संकट को भी जनसुनवाई में उठाया गया। यहां का स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कलेक्टर ने इस समस्या का हल निकालते हुए नारायण सेवा संस्थान से बात की और उनके एक भवन में स्कूल को अस्थायी रूप से 4-5 कमरे देने का अनुरोध किया। संस्थान ने भी तुरंत सहमति दी। कुंडाल धार पंचायत के कुंडाल गांव में रोड नहीं है, उसके लिए पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और एक टावर की भी समस्या को लेकर हमने अवगत कराया। कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि ग्रेवल रोड तो मैं नरेगा से करवा दूंगा और फिर डीएमएफटी फंड द्वारा या कहीं पे भी सरकार की योजना में आएगा तो उसको रोड को पक्का करेंगे। साथ में देवाली ग्राम पंचायत में स्कूल की जर्जर थी, उसमें हमारे बच्चे बैठने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, तो बाहर बरामदे में बैठते हैं। तो नारायण सेवा संस्थान का एक भवन पड़ा है, तो कलेक्टर साहब ने उसको भी स्कूल के अंदर 4-5 कमरे देने के लिए इनको मतलब आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बच्चों के लिए नारायण सेवा संस्थान के जो ओनर है उनसे बात करके और बच्चों के लिए वो भी समाधान करने के लिए कहा है। ऐसी अनेक समस्या के बारे में हमने चर्चा की। कलेक्टर साहब ने विश्वास से हमारे को सारी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा दिला। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 27 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि शव पर चोटों के निशान मिले हैं और गले में रस्सी का फंदा था। परिजन इस घटना को हत्या बता रहे हैं और उन्होंने थाने में तैनात एएसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आते ही एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया। विभागीय जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड में मोटलियावास
गांव में बुधवार सुबह एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। मृतक की पहचान शंकरलाल जाट उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई। ग्रामीणों ने बताया कि उसका शव गांव के पास एक पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन गले में रस्सी और शरीर पर चोटों के गहरे निशान ने इस घटना को संदिग्ध बना दिया। शव मिलने की सूचना पर थाना अधिकारी आजाद पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। डीएसपी प्रभुलाल कुमावत ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और अधिकारियों को गहन जांच के निर्देश दिए। परिजनों ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। 19 अगस्त को गंगरार थाने में तैनात एएसआई भंवरलाल सालवी ने फोन पर शंकरलाल को थाने बुलाया था। वहां ससुराल पक्ष की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की गई और घंटों तक प्रताड़ित किया गया। परिजनों का दावा है कि थाने से लौटने के बाद शंकरलाल घर नहीं आया और अगली सुबह उसका शव पेड़ पर लटका मिला। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए एसपी मनीष त्रिपाठी ने त्वरित कार्रवाई की और एएसआई भंवरलाल सालवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच की भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह विवाद कथित तौर पर आटे साटे रिश्तों से जुड़ा था। शंकरलाल की पत्नी ने अलग रहने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस विवाद पर समाज स्तर पर बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक घटना घट गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि यदि यह हत्या है तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कल मेरे पुलिस वाले का फ़ोन आया घंटा थाने से। मैं और मेरा भाई और एक मेरा भाई दोस्त 3-4 जने गए वहाँ पर। मेरे भाई के साथ मारपीट की और डराया धमकाया। तो जोर में बोल कपड़े खुला के उसको अंदर डाला। फिर जब उसको मैं शाम को जैसे जैसे करके बाहर लेके आया तो वो बहुत डरा हुआ था। वो बोल रहा था कि भाई मेरे को ये मार डालेंगे ऐसे। और जब मेरे सूपे कुएँ पे गया तो उसकी लाश मिली हुई थी। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरे को न्याय दिलाए। ससुराल पक्ष वालों को पुलिस वालों पे दबाव बढ़ा के वो राजनीति सपोर्ट करके ये मतलब जो कि हत्या करने का दबाव बना रहे थे। हत्या को दबाने का कर रहे थे। मेरे भाई को बहुत मारा वो भंवरलाल सालवी थाना अधिकारी गंगरार वाले ने। मतलब कपड़े खुला के 4 घंटे थाने में रखा। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया। जैसे जैसे करके मैं शाम को छुड़ा के लाया। शाम वापस घर से निकल गया और वो डरा हुआ था। जब मेरी माता गाय भैंस को कुएं पे लेके गई तब वो मरा हुआ लाश मिली, जिसकी सूचना गांव वालों को दी। अच्छा, आज आपसे निवेदन है कि मुझे न्याय देना। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र से इंसाफ को तरसते एक परिवार की दर्दनाक कहानी सामने आई। पीढ़ियों से काबिज पुश्तैनी जमीन पर अब दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आरोप है कि पिता की मौत के बाद जालसाजी कर जमीन हड़प ली गई और खेत पर काम करने से रोकने के लिए मारपीट व धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज नहीं करना और दबंगों को बचाना थक हार कर अब पीड़ित परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा इस परिवार को न्याय। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बगड़ छोटावास निवासी हंसा देवी और उनका परिवार इन दिनों न्याय की तलाश में दर-दर भटक रहा। परिवार का कहना है कि उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीन पर वे वर्षों से काबिज रहे, लेकिन पिता की मौत के बाद कुछ दबंगों ने धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवा ली।
यही नहीं, जब भी परिवार खेत पर काम करने जाता है तो उन्हें धमकाया जाता है और मारपीट की जाती है। 8 अगस्त को दबंगों ने हद पार करते हुए खेत पर पहुंची महिलाओं के साथ मारपीट की और उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने तत्काल इसकी शिकायत देवगढ़ थाना और बगड़ चौकी पुलिस को दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस दबंगों से मिली भगत कर रही है और उन्हीं के इशारे पर कार्रवाई से बच रही है। महिलाओं को बिना महिला कांस्टेबल के थाने ले जाया गया, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि लगातार हो रही उत्पीड़न की घटनाओं से वे भयभीत है। न्याय न मिलने से परिवार इतना हताश हो चुका है कि उसने आत्महत्या तक की चेतावनी दे डाली है। ग्रामीणों के बीच यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दबंगों और मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब आमजन को न्याय दिलाने वाली पुलिस ही आरोपों के घेरे में हो तो न्याय कैसे और कब मिलेगा? क्या नाम है आपका? हंसा देवी। कहाँ से आए हो? बगड़ से। क्या मामला है? जमीन का मैटर है सर। क्या हो गया? जबरदस्ती कब्जा करवा रहा है पुलिस वाले मिलके सब आपकी ज़मीन पर? हाँ। कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? शिकायत बहुत बर्दाश्त कर दब जाती है, देवगढ़ थाने में आती है, दबा देते बस। कब का है मामला? ये 8 तारीख का। अच्छा, तो अब आज आप राजसमंद कैसे आए हो? राजसमंद में जी सुनवाई नहीं करे इसलिए आए सर। पुलिस वालों को धमकी देते हैं, अपहरण का केस लगा दिया हमारे पर। हम जानते ही नहीं कि चक्कूधारी मोटरसाइकिल सारी बातें में लिखा के झूठा मुकदमा लगा दिया। वहाँ थाना कौन सा लगता है? देवगढ़? देवगढ़ लगता है। थाने में नहीं गए आप? थाने में गए पर एक दिन बंद किया, दूसरे दिन हम जमान पे छूट गए, वापस दूसरे दिन हमारे को वापस ये बोले ऐसे अपहरण का केस बंद किया जाएगा आपको के 15 दिन 20 दिन के लिए। नाम है आपका? शिवलाल नाम है। क्या मामला है जिसको लेकर आप आज एसपी ऑफिस आए? ये जमीन का मामला सर। क्या पूरा मामला बताइए। मैं 100 साल से मेरे पापा का कब्जा सर, पता नहीं कहाँ से नाम। कहाँ पर? ये कामली के बगड़ के पास में है। ये तो बगड़ के पास में ज़मीन है। तो पापा एक्सपायर होते ही ये लोग कब्जा करने लग गए सर। कौन लोग? ये कर्माराम सालवी। फिर पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस कब्जा करवा रही है सर खड़े रह कर। हम जी शिकायत लेके जाते तो शिकायत ही हमें दर्ज नहीं होती, अभी तक दर्ज नहीं हुई। मेरे खिलाफ 5-6 मामला दर्ज करके अंदर फिट कराने की धमकी दी। हम इसमें चुपते घूम रहे हैं, तो परिवार फैमिली चुपते हुए फैमिली को बिना लेडीज़ पुलिस लाकर अरेस्ट किया। कब की घटना है? ये 8 तारीख की बात, संडे की बात है। फिर 151 धारा में पाबंद करके हमने छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि हम मामला क्या है, समझौता कर लेते हैं क्या, तो भी तुम्हें खर्चा है जो पैसे दे देंगे। किसने कहा ये कालवा हमने पुलिस वाला ने बोला। अच्छा, पुलिस एक दूसरे के थ्रू बुलाया। अच्छा, अब आज आप यहाँ किससे मिलने आए हो? हम सब एसपी साहब से सर तीसरी बार आ चुके हैं। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं? तीसरी बार पहले जब आप आए तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई सर। पुलिस वाला बोलते हैं कार्रवाई मेरे पास ही आएगी, क्या होगा? कौन बोलते हैं? ये किशोर सिंह जी। उदयपुर के मल्लातलाई इलाके में स्थानीय मस्तान बाबा का 28वां उर्स बड़े ही धार्मिक उत्साह और आस्था के साथ शुरू हो गया है। बुधवार को बाद नमाज असर पारंपरिक परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। परचम कुशाई का यह सम्मान पूर्व केंद्रीय मंत्री और मस्तान बाबा ट्रस्ट के चीफ सदर CM इब्राहिम को प्राप्त हुआ। इसी मौके पर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह से चादर आस्ताने पर पेश की गई। हजारों ज़ायरीन इस मौके पर मौजूद रहे और उन्हें लंगर तकसीम किया गया। शाम को औलमा की तकरीरों और मशहूर नात खवानों के कलामों से महफिल सज उठी। उदयपुर की मोहल्ला मल्लातलाई स्थित आस्थानी मस्तान बाबा में बुधवार को 28वें उर्स का आगाज हुआ। यह आयोजन 20 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन की शुरुआत बाद नमाज असर पारंपरिक परचम कुशाई की रस्म से हुई। मस्तान बाबा ट्रस्ट के प्रवक्ता अनीस शेख ने जानकारी दी कि यह परचम कुशाई ट्रस्ट के चीफ सदर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री CM इब्राहिम द्वारा अदा की गई। इस अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज से लाई गई चादर को आस्थाने मस्तान बाबा पर पेश किया गया। परचम कुशाई की रस्म पूरी होते ही आस्थाने पर हजारों ज़ायरीन की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी को लंगर तकसीम किया गया।
जिससे पूरा परिसर भाईचारे और इंसानियत के संदेश से गूंज उठा। शाम को बाद नमाज ईशा एक धार्मिक महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें उलमा-ए-किराम हजरत आलिम मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने पेश तकरीर की। वहीं नातिया महफिल में मशहूर नात ख्वां शब्बीर बारकती और अन्य नात ख्वानों ने अपने अपने कलाम पेश किए। महफिल में कैसे कह दूं तूने पर्दा किया है जैसे कलामों ने उपस्थित ज़ायरीन को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर मस्तान बाबा ट्रस्ट के कार्यवाहक सदर सैयद सज्जाद साबरी, नायब सदर अखिल अहमद, सेक्रेटरी इकबाल बेग, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद खंचाची, दिलशाद सहित कई पदाधिकारी और हजारों ज़ायरीन मौजूद रहे। और इसका यह सिलसिला 4 दिन तक चलेगा, जिसमें रोज़ाना तकरीरें, नातिया महफिलें और लंगर का आयोजन होगा। पहले दिन से ही पूरे इलाके में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेरा नाम सज्जाद हुसैन साबरी है, मैं यहाँ का कार्यवाहक सदर हूँ और आज 20 तारीख को परचम कुशाई से उसकी आगाज़ हो चुका है। कल भी काफ़ी प्रोग्राम है और आज रात को यहाँ पर महफिल का प्रोग्राम है, जिसमें बाहर से शब्बीर बरकाती साहब और अमीनुल कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो रात भर ये प्रोग्राम चलेगा। कल शाम को महफिल जमा में कवाली शुरू होगी, जो शब्बीर सदाकत साबरी आएंगे और परसों का प्रोग्राम दिन भर का है और राजा सरफराज करके कल कवाल आएंगे, वो भी अच्छे मारूफ कवाल है। और चौथा दिन उर्स का जो कुल का दिन रहेगा, शाम को 4 बजे 4:30 बजे करीब कुल होकर उर्स कंप्लीट हो जाए। मैं अनीस इकबाल, प्रवक्ता मस्तान बाबा ट्रस्ट। आज बाबा साहब का उर्स का आगाज़ हुआ है झंडे की रस्म से। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ से चादर आई, चादर शरीफ पेश की गई, उसके बाद झंडे की रस्म हुई और आज बाबा साहब के उर्स का आगाज़ हुआ। उदयपुर, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मस्तान बाबा का 28वां उर्स बहुत बहुत मुबारक। कितने दिन चलेगा? 23 तारीख तक चलेगा ये उर्स और आज से लेकर 23 तारीख तक दोनों वक्त लंगर का माकूल इंतज़ाम है। जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके ठहरने का माकूल इंतज़ाम है। ट्रस्ट ने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि किसी ज़ायरीन को तकलीफ़ नहीं हो, खाने से लेके रहने से लेके। मस्जिद में हमने नया डेकोरेशन करवाया है, नई जाहनमाज़ें लगवाई है। गर्मी के लिए बड़े बड़े कम से कम 30 से 40 कूलरों का इंतज़ाम किया है। जितनी कोशिश हो सकती है मस्तान बाबा ट्रस्ट की और सीएम इब्राहिम साहब मुख्य ट्रस्टी की, वो हमने पूरी सुविधाएं आवाम के लिए खोल के रख दी है। तकरीबन 50,000 से ऊपर पब्लिक के आने का अनुमान है इन 4 दिनों में। हाँ बताइए। मस्तान बाबा का 28वां उर्स चालू हो चुका है। आज से तमाम जाने के लंगर का इंतजाम कर दिया है, रहने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। आने वाले ज़ायरीनों के लिए अंदर हॉल दे रखा है, लंगर खाने में सारी व्यवस्था कर चुके हैं। उसके बाद दूसरे दिन कवाली होगी, उसमें आएगा नाम क्या उसका, सदाकत वारसी कपासन से तशरीफ़ ला रहे हैं। तीसरे दिन आएंगे राजा अल्ताफ़ मम्मी का आ जाएंगे ना। 23 तारीख को कुल रस्म हो जाएगी 3:30 बजे। और आज रात को अमीनुल कादरी और शब्बीर बरकती का नाते कलाम पेश होगा। उदयपुर शहर में साहित्य और संगीत की सेवा के लिए विख्यात संस्था शायराना उदयपुर परिवार आगामी 31 अगस्त को ऐश्वर्या कॉलेज परिसर में अपना वार्षिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन सुबह 10:15 से प्रारंभ होगा। संस्था पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से साहित्य, संगीत और अध्यात्म की निःशुल्क सेवा कर रही है। हर माह के अंतिम रविवार को विभिन्न रसों पर आधारित मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस बार समारोह का मुख्य विषय प्रेम रस रखा गया है। कार्यक्रम प्रभारी मनोज आंचलिया ने बताया कि इस विशेष मिलन समारोह में भजन गीत, लोकगीत, फिल्मी गीत, पैरोडी, दोहे, छंद, कविता, संगीतमय लोकोक्तियां और मुहावरे, प्रेम संगीत तथा कविताओं की मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन भर नहीं बल्कि साहित्य और संगीत की गहराई को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है।
कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयक अनु जोशी ने जानकारी दी कि शायराना उदयपुर परिवार की ओर से प्रेम थीम पर आधारित एक विशेष म्यूजिकल एल्बम भी तैयार की जा रही है। इस एल्बम में चयनित श्रेष्ठ प्रतिभाओं को गाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही संस्था की योजना साहित्य में उत्कृष्ट रचनाओं की पुस्तक प्रकाशित करने की भी है। जोशी ने आगे बताया कि आने वाले समय में संस्था की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में साहित्य और संगीत की बारीकियों को समझाने के लिए विशेष आमंत्रित होंगे, जिसमें नई पीढ़ी को गहन और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्था ने सभी कलाकारों से अपील की कि वे 23 अगस्त तक अपना नाम उत्पल नरेश चौहान को केवल व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पंजीकृत करवाएं। इसके बाद प्रतिभागियों की मूल सूची 24 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। संस्था का मानना है कि इस तरह के आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के साथ साथ नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं आपका शहर उदयपुर का आत्मीय कवि सिद्धार्थ देवल आप सभी को सूचित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित और एकनिष्ठ संकल्पित संस्थान शायराना का कार्यक्रम 31 अगस्त को ऐश्वर्या कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो रहा है। क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए और आए हुए लोगों में साहित्यिक जागृति के लिए किया जाने वाला यह अनुष्ठान इस बार भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं, शायराना परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अधिक से अधिक उस कार्यक्रम में पहुंचे और वहां प्रस्तुति देने वाले सभी लोगों का हौसला बढ़ाएं, इस तरह के कार्यक्रमों को और ऊर्जा दें। उदयपुर पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हंसमुख सेवा संस्थान लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को संस्थान की ओर से सबीना स्थित गीतांजलि शिशु निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क 150 फलदार औषधीय एवं छायादार पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमेश कुमार बयान ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वृक्ष की जीवन का आधार है। उन्होंने सभी उपस्थित बालक, युवा और वृद्धजनों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और संकल्प लिया कि हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए और उसका संरक्षण करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के संस्थापक भगवान व्यास ने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधा जब तक पेड़ ना बन जाए तब तक उसकी देखभाल बच्चों की भांति करनी चाहिए। सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि वृक्षों का संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर, मोहल्ले और कार्यक्षेत्र में पौधे लगाए और उन्हें आत्मनिर्भर होने तक संरक्षित करने का संकल्प ले। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव तखत सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष प्रवीण बामनिया सहित कई गण्यमान मौजूद रहे। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से गीता राणावत, ज्योति राठौड़, मोनिका चौधरी, हेमलता शर्मा, कोमल सालवी, हिना सालवी और सपना दीक्षित सहित स्टाफ सदस्य और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान के इस अभियान की खासियत यह रही कि पौधे केवल वितरण तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि सभी से उनकी नियमित देखभाल व संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया। इस अवसर पर बच्चों में उत्साह देखने लायक था। छोटे छोटे हाथों में पौधे थामे बच्चों ने वादा किया कि वे इन पौधों को सुरक्षित रखेंगे और बड़े होने तक उनकी देखभाल करेंगे। हंसमुख सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से न केवल पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी बल्कि समाज में हरियाली बढ़ाने की दिशा में यह प्रयास प्रेरणादायी साबित होगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
बारिश ने खोली बेड़वास के विकास के दावों की पोल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए छात्र, ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से हुई मरीज की मौत, परिजनों ने क्लिनिक के बाहर किया हंगामा, पुलिस जुटी मामले की जांच में। ट्रेलर और एम्बुलेंस की हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक महिला मरीज की हुई मौके पर मौत, एम्बुलेंस ड्राइवर सहित 4 हुए घायल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।